जय हिंद दोस्तों, आज का बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है उन सभी के लिए जो पेंशनर्स हैं, उन सभी के लिए जो आगे पेंशन आने वाले हैं, वो डिसीजन लें कि प्रीमेचर जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। आखिर आखिर आपसे हर बात कहा जाता है कि 7 नवंबर 2015 के पॉलिसी लेटर के अनुसार मैंने ये रिवीजन किया है। भले रिवीजन आनंद फानन में किया, लेकिन हुआ है। तो आज हम ये बताएंगे कि ओआरओपी पर पॉलिसी लेटर जो जारी है वो कब मिलेगा, किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, इन सारे सवालों के आज जवाब दूंगा। कोई भी है आप सुनते रहना। यदि नहीं समझ में आती, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर जरूर लिख देना कि साहब ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई। सबसे पहले मैं इस प्रेस रिलीज के बारे में बात करूंगा। उसके बारे में ये आपके सामने पॉलिसी लेटर है जिसका नाम बार बार लिया जा रहा है, हर कोई इसी का नाम ले रहा है। इसमें क्या लिखा है, कब, कैसे, किसको, कितना, प्रीमेचर को है, नहीं, सारी चीजें इन्होंने बनाई हैं। थोड़ा जल्दबाजी किया है, वो दिख रहा है, हम उस पर नहीं जाएंगे। हम आज गलतियों पे नहीं जाएंगे, हमें क्या मिलने वाला है, कब मिलने वाला है, इस पर बात काम करेंगे। सबसे पहले आपको मैं प्रेस रिलीज जो मेरे बगल में दिख रही है, जो कि 2 दिन पहले उनके रक्षा मंत्रालय की साइड ने अपलोड किया था, और इस पे 3 चीजों में करके है। इंप्लीमेंट ऑफ ओआरओपी, इंट्रोडक्शन, बेनिफिशियल किस किस को फायदा होगा, एक्सपेंडिचर और टेबल, और बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड को पढ़ते हैं कि बैकग्राउंड यानी इसके पीछे की कहानी क्या है एक्चुअली ओआरओपी। उसमें लिखा है द गवर्नमेंट टुक अ हिस्टोरिकल डिसीजन टू इंप्लीमेंट ओआरओपी फॉर द डिफेंस फोर्सेस पर्सनल फैमिली पेंशन एंड इशू पॉलिसी लेटर नंबर 7 नवंबर 2015। यानी गवर्नमेंट ने हिस्टोरिकल डिसीजन लिया है, अनाउंस कर दिया है, किस पॉलिसी के ऊपर, इसके आधार पर, फिर इसके ऊपर आएंगे। फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2019 इन द सैड पॉलिसी लेटर इट वाज मेंशन्ड दैट द फ्यूचर ऑफ द पेंशन वुड बी रीफिक्स एवरी 5 ईयर। अप्रोक्सीमेट 57 करोड़ हैज बीन स्पेंट, 7,123 करोड़ एज पर द ईयर 8 ईयर। अब इन्होंने कहा है कि भैया 7 नवंबर 2015 की पॉलिसी के मुताबिक ऐतिहासिक डिसीजन ले लिया है मोदी जी ने, और आपको ओआरओपी 2 की जो लंबित मांग थी और उसने अनाउंस कर दिया है। अब इन्होंने लिखा है कवर, यानी 25.13 लाख लोग कवर किए, 25.13 लाख यानी सारे कवर किए। कब तक के कवर किए बता देता हूं, 30 जून 2019 से पिछले वाले। 1 जुलाई को रिटायर हुआ है उसको नहीं मिलेंगे, 30 अगस्त 2019 को उसको ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। उसको कब मिलेगा वो बताएंगे। एरियर का खर्चा उन्होंने बताया भाई 23,638 करोड़ टू बी पेड फॉर एरियर, पेड कर दिया है। और कब से कब तक का, 1 जुलाई 2019 से लगा करके 30 जून 2022 तक के पीरियड का एरियर मिलेगा। बात क्लियर हो गई। अब बहुत सारे सवाल हैं, प्रीमेचर वालों के लिए क्या कहता है, और 4 ईयर हाफ मतलब आपको कितने इंस्टॉलमेंट में देना चाह रहे हैं, और 5 साल के बाद अब कब मिलेगा, इन सारों के जवाब भी दूंगा। और इसके साथ आपका जो पॉलिसी है लेटर वो पढ़ के जरा सुनाता हूं, जरा इसको सुनना, ताकि आप ये नहीं कि मैं बोलूं आप पढ़ो मत, आप सुनो। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आपको बिल्कुल तसल्ली से सुनाऊंगा, ताकि कोई ये ना बोले कि आप फौजियों को अपनी चीजों के बारे में पता नहीं है। तो यही हमारा एम है दोस्तों। ये 7 नवंबर का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। मेन डिपार्टमेंट हमारा एक्स सर्विसमैन ऑफ वेलफेयर। कॉपी किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ और एयर स्टाफ। सब्जेक्ट है द 1 रैंक 1 पेंशन ओआरओपी टू द डिफेंस फोर्सेस पर्सनल इन व्यू ऑफ द नीड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस टू मेंटेन फिजिकल फिटनेस, efficiency, effectiveness as per the extant rule. Defense service personnel retire at an early age compared to other wings in the government, Sipahi in army and equipment rank and navy and air force after 17 year of engagement service, and officer retired before attending the age of 60 years. In the normal age of retirement, the government considering these exceptional service condition and the interest over vigilant defense forces pensionary benefit of ex-servicemen have accordingly of the time। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज लिखी दोस्तों, और यही चूक कर रही है ये हमारी भारत सरकार, यही चूक कर रही है गवर्नमेंट। इन्होंने क्या लिखा है, ये जो पेंशन रिवीजन का प्रावधान है हमारे मेंटल फिजिकल हेल्थ को रखते हुए
ध्यान में रखते हुए आपको दिया जा रहा है। और क्यों दिया जा रहा है? आप अर्ली एज में रिटायर्ड हो रहे हैं। सिपाही का भी जिक्र किया है, 17 से 18 साल सर्विस करके एज होता है, लोग 30 से 35 में एनसीयू तक रिटायर होते हैं। इनके लिए यह जरूरी है, इनके लिए यह जरूरी है कि इनका समय समय पर पेंशन रिवीजन होता रहे, ताकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई दिक्कत ना आए। अब इसके ऊपर मैं सवाल करूंगा तो बहुत सारे सवाल आपके चयन में, लेकिन मैं यहां से भटक जाऊंगा, मैं आगे चलता हूं। हिंदी में मैं हिंदी में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप जरूर सुनना। सेवा के सेवन होने के बाद अधिकारी का दिया है 60 साल तक खींचते हैं, लेकिन फिर भी इनको जंप मार रहे हैं। क्लियर लिखा है, दिस इज द पॉलिसी लेटर। भूतपूर्व सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन को 1/7/2014 से लागू करने का निर्णय लिया है। अब मैं इंग्लिश में, इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड इंप्लीमेंट वन रैंक वन पेंशन फॉर एक्स-सर्विसमैन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2014, imposes the uniform pension in paid of defense personnel retiring the same rank, same length of service, regardless of their date of retirement, which implies bridging the gap between the rate of pension is a current past pension of periodic interval। यानी लेंथ ऑफ सर्विस, ए आपका रैंक सेम, सबको देखते हुए सबको हम एक बराबर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी अंतर है, गैप है पुराने पेंशनर्स का, बीच के पेंशनर्स का, अभी का पेंशन, उस गैप को पाटना है, उस गैप को कम करने की भरसक प्रयास कर रहा है। अब इसमें बोला साइलेंट फ्यूचर ऑफ ओआरपी एज दैट, मतलब साइलेंट फ्यूचर्स मतलब मुख्य मुद्दे क्या है? प्रारंभ में पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन कैलेंडर वर्ष 2013 के सेवानिवृत्त पेंशनों के आधार पर पुनः निर्धारित की जाएगी। यह लाभ 1/7/2014 से प्रभावी। उन्होंने 2013 को बेस ईयर लिया था, अभी 2018 को, तो और उन्होंने बोला और 1/7 से प्रभावी इफेक्टिव है, आपने देखा। पेंशन विल बी रीफिक्स ऑल पेंशन द बेसिस ऑफ द एवरेज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन ऑफ रिटायरी इन 2013। अब 2013 अब 2018 का मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज करके दे दिया है। सेम रैंक सेम चीज एक ही है कि आपकी सर्विस रैंक नहीं, यदि आप सूबेदार हैं तो आप 28 में आए, 30 में आए तो अंतर जरूर होगा। हवलदार हैं आप 24 में आए या 26 में आए तो अंतर जरूर होगा, इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। पेंशन फॉर दोज ड्रॉइंग अबव द एवरेज शैल बी प्रोटेक्टेड, एरियर विल पेड इन 4 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, हाउएवर द फैमिली पेंशन इंक्लूडिंग। अब इन्होंने एरियर कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो 4 इंस्टॉलमेंट का जिक्र किया है, पहले भी 4 इंस्टॉलमेंट 6-6 महीने के बाद, और फैमिली पेंशन गैलेंट्री अवार्ड उनको एक मुश्त दिया जाएगा। इन फ्यूचर द पेंशन वुड बी रीफिक्स्ड एवरी 5 ईयर। इन फ्यूचर भविष्य में भी ये हर 5 साल बाद फिक्स होगा। ये पॉलिसी लेटर ये बन चुका है, इससे दूर कोई नहीं भाग सकता। तो मतलब ये है कि आपको 1/7/2019 से फिक्स किया है, तो अगला फिक्सेशन कब होगा? 1/7/2024। यानी जो लोग 30 जून 2019 के बाद आए हैं, 1 जुलाई 2019 से लगा करके 30 जून 2024 तक के बीच 5 साल होंगे, उनका रिफिक्सेशन होगा। इनके बीच में जितना है अब उन्हीं का ही होगा। अब इन्हीं 5 साल में जो रिटायरीज हैं उनका होगा, 1 जुलाई 2024 से लागू होगा और ये ऑटोमेटिक होगा। इसके ऊपर किसी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, रोड, बॉर्डर को छोड़ के यहां लड़ाई हमने नहीं लड़नी है। ये सारा पॉलिसी लेटर है। अब हम बात करते हैं प्रीमेचर वालों की। पर्सनल हु ऑप्टी द गेट डिस्चार्ज इन henceforth देयर ऑन रिक्वेस्ट अंडर द रूल 13(3)(1), V 13(3)(4), रूल 16B of the Army Rule 1954 या equivalent Navy Air Force rule will be not be entitled to the benefit of ORP, it will effectively prospectively। इसमें भी लिखा है कि पहले दे दिया। अब 1 जुलाई 2014 के बाद जो प्रीमेचर डिस्चार्ज आए हैं, अपनी पूरी सर्विस में आए, अपनी इच्छा से उन्होंने रिटायरमेंट फिल किया है, सरकार ने उन्हें नहीं भेजा, उनकी अपनी प्रॉब्लम थी, वो ओआरओपी के अंदर कवर नहीं किए जाएंगे, उनकी कभी पेंशन रिफिक्स नहीं होगी। ये है घाटा। अब वो पहली बार शुरुआत हो चुकी है कि प्रीमेचर वालों को यह है जबरदस्त घाटा। आप ध्यान में रखना होगा। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड अपॉइंटेड द जुडिशियल कमेटी टू टुक इनटू एनोमलीज इफ राइजिंग आउट इंप्लीमेंट ऑफ ओआरपी, जुडिशियल कमेटी विल सबमिट रिपोर्ट 6 मंथ। और इसके ऊपर संशोधन चलता रहेगा, जुडिशियल कमेटी बैठती रहेगी। इसमें कोई भी चेंजिंग है, कोई भी एनोमलीज है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने यह स्वीकार किया, हम इसको कम करते रहेंगे। और ये था सारा आपका बता दिया। इसमें कोई भी आपका सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे जाके पूछ सकते हो,
ये आपको प्रेस रिलीज की न्यू पॉलिसी थी और ये आपको पॉलिसी लेटर था जिसमें हमने कवर किया ओआरओपी पर पॉलिसी लेटर जारी कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसको मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा बता दिया कि अभी शुरू है, गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट करेगी। कैसे मिलेगा, 4 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। किसको मिलेगा, 30 जून 2014 से पीछे वालों को सबको मिलेगा, 25.13 लाख लोगों को मिलेगा। कितना मिलेगा ये आपको टेबल जारी कर दी इसके अप्रोक्सीमेट, लेकिन इसकी फाइनल टेबल हर रैंक सिपाही है, कोई 15 साल में आया, कोई 16 में, 17 में, तो जो कलर सर्विस वालों को मिलेगा और उनकी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से अप एंड डाउन होगा। उसकी टेबल सर्कुलर नंबर 555 के हिसाब से दोबारा बनेंगे। ये मेरी पीसीडी में बात हो चुकी है। अब ये तो कोई सवाल है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।